Welcome students to the continued part of our last video, and that was on marginalization topic. And this topic is from the first paper of B.Ed course. In the last video we discussed about the meaning of सीमांतीकरण या marginalization. हमने जाना कि marginalization या सीमांतीकरण किसे कहते हैं. हमने विभिन्न स्तरों के बारे में भी बात की और आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है शिक्षा का स्तर. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को किस प्रकार के शिक्षा के स्तर की यहाँ पर प्रावधान है इंडिया में. तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन इंडिया. In the last video, we talked about that marginalization refers to the act of treating a person or groups as though they are insignificant by isolating and disempowering them. The term marginalization describes the person or groups that is being treated insignificantly and they are pushed to the margins of the society and rendered powerless. तो हमने देखा कि हमारी सोसाइटी जो है वो ऐसे पर्सन्स को साइड ट्रैक कर देती है एंड दे बिकम इनसिग्निफिकेंट. वो इस समय वैल्यूलेस हो जाते हैं एंड वो असक्षमता की ओर बढ़ जाते हैं. दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग व्हाट दे वांट टू डू. हमारा समाज जातियों के अनुसार वर्गों में बटा हुआ है. इन वर्गों में से कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें भारत के प्राचीन काल से ही शिक्षा का समुचित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण ये वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए. मीन्स राइट टू एजुकेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू सच ग्रुप्स. समय समय पर इन वर्गों की शिक्षा के संबंध में सुझाव भी दिए गए और उन सुझावों पर अमल करने के लिए कहा गया. इस क्षेत्र में प्रयास भी शुरू हुए, लेकिन इन सब इस क्षेत्र में जो सुधार होने चाहिए थे वो नहीं इम्प्लीमेंट हो सके. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सरकार ने शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए बहुत सी समितियों और कमीशंस का गठन किया. इनके सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भी की गई और इस शिक्षा नीति में सभी वर्गों के बालकों के लिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया. और इसी आधार पर सरकार ने सभी वर्गों के लिए शिक्षा को समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर से प्रयास शुरू किए. भारत के निम्न वर्गों के लिए शिक्षा में जो प्रयास किए गए और उन प्रयासों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव हुआ, उनका वर्णन हम आगे आने वाली स्लाइड में वर्गों के अनुसार हम करते हैं. सबसे पहला है स्त्री शिक्षा, विमेन एजुकेशन. अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा, मंद बुद्धि एवं विकलांग बालकों की शिक्षा, मीन्स रिटार्डेड एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन, और अल्पसंख्यक बालकों की संख्या मीन्स शिक्षा, मीन्स एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ चिल्ड्रन. शुरुआत करते हैं हम स्त्री शिक्षा से, मीन्स विमेन एजुकेशन. विमेन एजुकेशन. जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब थी. स्त्री शिक्षा का क्षेत्र विकास से अछूता था. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन उच्च शिक्षा के विषय में सोचने समझने के लिए किया गया और इस आयोग ने उच्च शिक्षा के साथ साथ स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में भी सजेशंस दिए. 1950 में भारत का संविधान
जब लागू हुआ उस समय भी बालकों और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न न हो, ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा गया। और सरकार ने संविधान लागू होने के बाद बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार और प्रसार संबंधी कार्य करने शुरू कर दिए। सबसे पहले 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया। 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति बनाई गई और इस समिति की अध्यक्ष थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। प्लीज़ नोट इट डाउन। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख इस समिति की अध्यक्ष थी, जो 1958 में जिस समिति का गठन किया गया, और समिति का नाम था राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। सरकार ने इस समिति से स्त्री शिक्षा की समस्याओं तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए कहा। समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए गए। स्त्री शिक्षा में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयास, इन सुझावों और घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में स्त्री शिक्षा के प्रचार, प्रसार एवं उन्नयन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जिन ज़िलों में स्त्री साक्षरता प्रतिशत कम है, उनमें ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मीन्स जहाँ पर स्त्री लिटरेसी विमेन लिटरेसी लेवल कम है, वहाँ पर ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। नंबर 2, बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं, ये एक दूसरा प्रयास है। नंबर 3, बालिका निरौपचारिक शिक्षा क्षेत्रों को 90% अनुदान प्रदान कर दिया गया है। मीन्स 90% उनको ग्रांट भी बालिका निरौपचारिक शिक्षा केंद्र को दी गई है। नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क छात्रावासों की व्यवस्था भी की जा रही है। बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। गरीब छात्राओं को फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है, मीन्स आर्थिक सहायता भी उनको प्रदान की जा रही है। बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है, मीन्स स्कॉलरशिप्स उनको का प्रोविज़न भी स्टार्ट कर दिया गया है गर्ल्स के लिए। सरकार द्वारा अप्रैल 1989 में 1989 अप्रैल में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया, जो 53 ज़िलों के 900 गांवों में चलाया जा रहा है। मीन्स गवर्नमेंट द्वारा अप्रैल 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो 53 ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट्स के 900 गांव में चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो स्त्री शिक्षा है उसके लिए प्रयासरत है सरकार, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इस दिशा में लिए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों की शिक्षा के संदर्भ में, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। टिल देन, गुड बाय।